लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव आम चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम शनिवार को घोषित हो गया। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने देश भर में आम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करते हुए पूरे चुनावी कार्यक्रम की विस्तार के साथ जानकारी दी। इस वर्ष भी पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तिथियां घोषित हुई। आगरा में 7 मई को होंगे चुनाव। लोकसभा के सबसे बड़े महोत्सव आम चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम शनिवार को घोषित हो गया। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने देश भर में आम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करते हुए पूरे चुनावी कार्यक्रम की विस्तार के साथ जानकारी दी। इस वर्ष भी पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तिथियां घोषित होने के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता तो लागू हो गई है, लेकिन चुनावी उत्सव की औपचारिक शुरुआत 19 मार्च को पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ होगी। पूरे चुनावी कार्यक्रम की बात करें तो 7 चरणों में यह चुनाव होगा, जिसके तहत पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 7 मई, चौथे चरण का मतदान 13 मई, पांचवें का 20 मई, छठवें चरण का मतदान 25 मई और अंतिम चरण व 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। पूरे देश की सभी सीटों के लिए मतगणना 4 जून को होगी। माननीय निर्वाचन आयोग के जो निर्देश है उस पर पूरी सख्ती हमारी है। बाल श्रमिक तो किसी भी ढंग से लागू नहीं है और इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उस पर भी उतनी सख्ती रखने के निर्देश है कि ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए कि एक सही उम्र के से नीचे के का कोई बच्चा कोई भी ऐसे कार्य में नियोजित हो या पूरे इलेक्शन के काम में कहीं नियोजित हो। इलेक्शन कमीशन ने और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, जिसमें जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, जो स्टैंडर्ड एक विधि होती है उसको पालन करने के लिए कहा है, जिससे पर्यावरण के विषय में आगे बढ़ने ज़्यादा से ज़्यादा। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों के लिए सभी 7 चरणों में मतदान होगा। आगरा में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। आगरा के चुनावी कार्यक्रम की बात करें तो 12 अप्रैल को जिलाधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया की अधिसूचना जारी करेंगे। इसके साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया 19 अप्रैल तक चलेगी। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के भीतर ही सभी प्रत्याशियों को अपने नामांकन करने होंगे। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 अप्रैल को नाम वापसी का अंतिम दिन होगा। 22 तारीख के बाद सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुड़ सकेंगे और 7 मई को उनका भाग्य मतदाता ईवीएम कर लॉक कर देंगे। 35,51,787 टोटल वोटर्स हैं और जो जेंडर रेशियो दैट इज 850, ठीक है, जेंडर रेशियो है। और अभी इस पर कार्रवाई जारी है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि फॉर्म 6 अभी भी लोग कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं और पुराने जो फॉर्म 7 और फॉर्म 8 है उनका डिस्पोजल है टाइमली अभी कर रहे हैं। पहली बार के वोटर कितने थे? जो टोटल हमारे सेंटर्स हैं, जो पोलिंग सेंटर्स हैं वो 1731 पोलिंग सेंटर्स है और पोलिंग बूथ जो है दैट इज 3695 3695 पोलिंग बूथ है। आदर्श आचार संहिता जारी होने के साथ ही अधिकारियों की बैठक भी शुरू हो गई। जिलाधिकारी भानु गोस्वामी ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ चुनावी प्रक्रिया को लेकर और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई के साथ पालन कराए जाने के सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी भानु गोस्वामी का कहना था कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार आदर्श आचार संहिता का सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों की भाषा, खर्च, धन बल के इस्तेमाल आदि सभी पर पैनी निगाहें रखी जाएंगी। वहीं सोशल मीडिया के साथ साथ हर विज्ञापन, हर खबर पर भी प्रशासन अपनी निगाहें बनाए रहेगा। बहुत डिटेल गाइडलाइंस है और धार्मिक आयोजन जो विशुद्ध धार्मिक आयोजन है या विशुद्ध धार्मिक प्रकृति के आयोजन है उसके संबंध में निर्देश है कि कैसे उसकी अनुमति लेकर उसको किया जा सकता है। और रूटीन में चलने वाले जो आयोजन है वो तो नियमित रूप से चलते रहेंगे, बट एमसीसी के दायरे में रहकर ही सारे मॉनिटरिंग रहेगी, उनकी के दायरे में रहकर ही सारे। जिलाधिकारी का कहना था कि जिले भर के सभी मतदान केंद्रों पर संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों आदि की जांच कर ली गई है। बूथों पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं और संविधान चलता के आधार पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि निरंतर पुलिस का पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च भी जारी रहेगा। साथ ही साथ खुफिया विभाग भी सक्रियता के साथ सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर निगाहें बनाए रखेगा। डिजिटाइज रखना है इसको, पूरे इलेक्शन को, पूरे कंपेनियम जो है वो डिजिटाइज है जो अवेलेबल है, ताकि जो कार्बन का फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सके। इसी तरह एक जो आपने कहा
कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कहीं से भी नियोजित नहीं किया जाए, और भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इस बार इलेक्शन कमीशन ले रहा है। और हम सब जिलाधिकारी का कहना था कि उनकी प्राथमिकता है कि पूरे जिले में निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। कभी भी कोई भी प्रत्याशी व राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न कर सके और सोशल मीडिया पर भी किसी भी तरह की कोई भी गलत अफवाह न फैल सके। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया के लिए अलग से एक सेल गठित किया जाएगा जो हर तरह की खबरों पर निगाहें रखेगा। साथ ही विज्ञापन व खबर के बीच में अंतर स्पष्ट हो सके कि इसके लिए भी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रशासन कार्य करेगा। मून न्यूज़ के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।